प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य आशीषित है। आपके भविष्य में आपके लिए अनेकों आशीष परमेश्वर ने रखी हुई है। हालांकि इस समय आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन इस समय यदि आप धीरज रखें तो आप उस प्रतिफल को पाएंगे। उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो कर रखी हुई है। और बहुत जल्द प्रभु उन आशीषों को आपके जीवन में देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है। तब वे एलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर इजरायलियों के विषय में लिखा है, जब वो लोग मिस्र से बाहर निकले, जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, उसके बाद वो 3 दिन तक रास्ते में चलते रहे। बाइबल कहती है कि उन्हें पानी ना मिला। एक स्थान में पानी तो था, लेकिन वो खारा था, वो कड़वा था। फिर वो मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे कि हमें पानी दे। मूसा परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसके लिए उपाय बताता है। और उस पत्ते को वो पानी में डालकर वो पानी मीठा हो जाता है और सारे इजरायली लोग उस पानी को पीकर तृप्त हो जाते हैं। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलकर क्या देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर 12 सोते थे पानी के और 70 खजूर के पेड़ थे। और तब उन्होंने वहां पर अपने डेरे लगाए और उन खजूरों को खाया और उन सोतों से पानी को पिया। कहने का क्या मतलब है? ये लोग जब लाल समुद्र पार करके आगे निकले तो इन्हें 3 दिन तक पानी ना मिला। और इन 3 दिनों में ये लोग परेशान हो गए, निराश हो गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। पानी ना मिलने के कारण ये परेशान हो गए, लेकिन इन्हें नहीं पता था परमेश्वर ने उसके कुछ ही समय बाद इनके लिए एक बहुत बड़ी आशीष संजो कर रखी हुई थी। और वो आशीष थी 12 सोते पानी के, बहुत अच्छे मीठे स्वादिष्ट पानी के सोते थे वहां पर। और 70 खजूर के पेड़ थे जिन पर खजूर लगे हुए थे। उन्हें खाकर वो तृप्त हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने धीरज नहीं रखा। इन लोगों ने धीरज नहीं रखा क्योंकि ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने आगे इनके लिए आशीषों को रखा हुआ है, प्रबंध करके इनके लिए रखा हुआ है। इसलिए ये कुड़कुड़ाने लगे, ये मूसा से शिकायत करने लगे। हालांकि परमेश्वर उस समय भी इनकी जरूरतों को पूरा किया। हालांकि परमेश्वर ने उस समय भी इनके लिए पानी की व्यवस्था की, लेकिन इनके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखी हुई थी। बहुत बड़ा उपाय परमेश्वर ने करके रखा हुआ था, लेकिन ये बीच में ही कुड़कुड़ाने लगे। आज हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो ऐसा करते हैं। आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी आशीष संजो कर रखी हुई है, आपके लिए प्रबंध करके रखा हुआ है, आपके लिए उपाय करके रखा हुआ है, आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित है। थोड़े दिनों आगे कुछ समय बाद आपको वो नजर आएगा। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ उपाय करके रखा हुआ है, प्रबंध करके रखा हुआ है। बस आपको इस समय धीरज रखना है और कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी है, बल्कि धीरज से प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु का धन्यवाद करते रहना है, उसके पीछे चलते रहना है। क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को रखा हुआ है, जैसा इनको नहीं पता था। अगर इनको पता होता कि ये 2 दिन बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां 12 सोते होंगे, तो मैं सोचता हूं ये कुड़कुड़ाते नहीं। लेकिन ये कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि ये नहीं जानते थे कि आगे इनके लिए आशीष है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं
कि आपके लिए आगे आशीष रखी हुई है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है कुड़कुड़ाने की। आप केवल परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, आप केवल प्रार्थना में लगे रहिए, आप केवल भरोसा रखिए, आप केवल परमेश्वर के पीछे चलते रहिए। आपको वो आशीष, परमेश्वर का वो प्रबंध, परमेश्वर का वो उपाय, वो अद्भुत बातें आपके भविष्य में मिलने वाली हैं और बहुत जल्द आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आप निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें। उसने आपके लिए उत्तम आशीषों को संजो कर रखा हुआ है। बाइबल कहती है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं, वे लाभ की है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं, वो उत्तम योजना है, वो आपके लाभ की योजना है जैसा इनके लिए। लेकिन ये बीच में ही कुड़कुड़ाने लग गए। आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक यात्रा में हैं, इस यात्रा में आप चलते रहिए। परमेश्वर ने हर एक मोड़ पर, हर एक जगह पर आपके लिए प्रबंध करके रखा हुआ है, आपके लिए उपाय करके रखा हुआ है, आपके लिए आशीष संजो कर रखी हुई है। बस आपको धीरज से चलते रहना है, बस आपको धीरज से चलते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, विश्वास में बने रहना है और समय समय पर आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखेंगे। यदि आप धीरज से चलते रहे, आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप निराश ना होए, दुखी ना होए, चिंतित ना होए। आज यदि जॉब नहीं है कोई बात नहीं, आज यदि आपके पास सही जीवन साथी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आज आपके जीवन में समस्याएं हैं कोई बात नहीं, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं कोई बात नहीं, आज आप बीमार हैं कोई बात नहीं। आप धीरज से चलते रहे तो आगे आप परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन में देखेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे, उस उपाय को आप अपने जीवन में देखेंगे जो आपकी सोच और समझ से परे होगा। प्रभु आपके लिए ऐसा प्रबंध करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।